जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। विवाह नहीं हो पा रहा, रिश्ता तय होते होते रह जाता है या फिर सगाई होने के बाद सगाई टूट जाती है और विवाह में विलंब हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए माता पिता बहुत परेशान हैं। शादी की उम्र निकलती जा रही है और रिश्ते वाले कहीं से कोई आ नहीं रहे। तो आज मैं आपको मंगलवार के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आप देखना रिश्ते भी आने लगेंगे और मन चाहा रिश्ता जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपके बच्चे का रिश्ता तय होगा। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है और इस उपाय के करते ही प्रभाव आप स्वयं देख लेंगे। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगी विवाह में विलंब क्यों होता है। तो सबसे पहले उसका कारण जान लीजिए। यदि आपका लग्न पाप प्रभाव में हो, अस्त हो या किसी तरह से अलगाववादी ग्रहों के साथ बैठ जाए और उसका संबंध सप्तमेश से भी बन जाए तो विवाह में विलंब होता है। या फिर किसी न किसी प्रकार से सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि आ जाए और आपका सप्तमेश किसी तरह से पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए या सप्तमेश का संबंध उपचय भावों से बन जाए, 3, 6, 10, 11 भावों से सप्तमेश का संबंध हो जाए और पाप प्रभाव में भी आ जाए तो विवाह में विलंब होना निश्चित है, ये आप मान लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुंडली में विवाह के योग भी नहीं होते, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उपाय उतना कार्य नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये जरूर होता है कि विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह होने के योग बहुत देरी से बन रहे हैं, तो उपायों को करके विवाह शीघ्र होने के, जल्दी होने के योग तो बन सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली आपके विवाह को या आपके बच्चे के विवाह को डिनाइल कर रही है, आपके बच्चे की कुंडली में विवाह होने के योग ही नहीं है, तो उस परिस्थिति में या उस कंडीशन में जो उपाय है उतना कारगर सिद्ध नहीं होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि दोस्तों, क्या है कि उस परिस्थिति में या उस कंडीशन में आपको अपने बच्चे की पूरी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवा लेना चाहिए किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से। चाहे आप हमसे भी करवा सकते हैं या किसी और से भी करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ। इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन करना है। जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, माता पिता बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए मंगलवार का दिन जो है ये उपाय आप कर सकते हैं। बच्चों के विवाह में कई बार मांगलिक दोष होने के कारण भी विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब देखने को मिलता है। तो आपने उपाय किस प्रकार करना है, मंगलवार के दिन नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। हो सके तो आप लाल या सफ़ेद या ऑरेंज किसी भी कलर के आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि आपने उस दिन काले या फिर नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जिस दिन आप उपाय करें, चाहे वो कोई भी दिन हो, उस दिन आपने तामसिक पदार्थ, नॉनवेज या अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपको उपाय बता देते हैं। उपाय करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 9 बताशे लेने हैं। 9 बताशे लेकर आपने एक जनेऊ लेना है और फिर उसके बाद आपने एक पान लेना है, मीठा वाला पान लेना है। उस पान में आप 2 लौंग अवश्य ही डलवा लीजिए, लेकिन कत्था और चूना उस पान में नहीं होना चाहिए। ये आप पान बनवाते समय पान वाले को बोल देना। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। लेकर आपने क्या करना है, एक शुद्ध घी का दीपक भी लेना है। या तो आप घी का दीपक ले लें, हनुमान जी का उपाय कर रहे हैं तो, और यदि आप शुद्ध घी का दीपक नहीं ले रहे तो सरसों के तेल का भी ले सकते हैं और चमेली के तेल का दीपक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सब चीज़ें लेके हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने क्या करना है, वहाँ बैठकर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते समय आपने बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी विलंब हो रहा है, जो भी बाधाएं आ रही हैं, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह संबंधित दोष हैं, चाहे वो मांगलिक दोष हो, राहु केतु की वजह से मेरे बच्चे की कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा हो,
या फिर मेरे बच्चे की कुंडली में सप्तम या सप्तम भाव से संबंधित कोई परेशानियां हैं विवाह के लिए, तो उन सब परेशानियों को आप दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अपने बच्चे का नाम, गोत्र और बच्चे की माँ का नाम बोलकर आपने जो वो 9 पतासे हैं, एक पान है और एक जनेऊ है, उन सबको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। और आपने संकल्प करके, हाथ पर जल लेकर संकल्प करके कि मैं इस उपाय को मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए और मेरे बच्चे के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर थोड़ा सा जल लेकर 2-4 बूंदे और वहाँ पर छोड़ देना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस उपाय को आप सफल करें। मेरा किया हुआ कार्य, जो मेरे मन में इच्छाएं हैं, उनको आप शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार की आपने प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस उपाय के करते ही आप देखना आपके बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं, वो तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएंगी। और इस उपाय को आपने 9 मंगलवार तक लगातार करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और यदि आप किसी कारणवश मंदिर में इस उपाय को नहीं कर सकते, तो इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। घर के मंदिर के आगे बैठकर आपने इस उपाय को कर देना है। जैसे आप मंदिर में करेंगे वैसा ही अपने घर के मंदिर के आगे कर देना है। आपने हनुमान जी के चरणों में बैठकर, उसके बाद आपने ये सब चीज़ें उठाकर किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आ जाना है। लेकिन साथ ही इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप जो ये उपाय 9 मंगलवार तक करेंगे, तो इस उपाय को आपने शाम के समय करना है। और समय आप नोट कर लें कि इस उपाय को आपने कितने बजे किया है। आपने 9 के 9 मंगलवार तक उसी समय पे इस उपाय को करना है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि किसी मंगलवार को आप सुबह कर रहे हैं, किसी को शाम को नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। आपने एक ही समय चूज करना है, एक ही समय आपने देखना है, उस समय ही आप इस उपाय को करें, तभी उपाय आपका सफल होगा। और 9 मंगलवार तक इस उपाय को करना है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है, एकदम रामबाण की तरह कार्य करता है। और 9 मंगलवार तक इस उपाय को करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप स्वयं लिख देना कि आपके बच्चे के रिश्ते में जो भी बाधाएं आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, वो दूर हो गई हैं और आपके बच्चे का रिश्ता तय हो गया है। आप प्रभाव स्वयं देख लेना। दोस्तों, यदि इस उपाय के करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई अड़चन या परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। और साथ ही इस जानकारी को भी किसी ज़रूरतमंद के साथ अवश्य ही शेयर कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।